वेलकम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डाइस और जो कार्ड्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा था कि कार्ड्स कितने होते हैं, कौन कौन से कलर के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से फेस कार्ड होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई कोई इवेंट है, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे वहाँ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। एक और फॉर्मूला होता है, अच्छा ये चीज़ आपने याद रखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दूसरी साइड ले जाओ तो क्या बन गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, और एक और चीज़ पता होनी चाहिए आपको, जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच लाई करती है। ठीक है, और अगर प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की 1 आ रही है तो उसको बोलते हैं सर्टेन इवेंट, अगर प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है तो उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। नाउ अब NPR क्या होता है और NCR क्या होता है, ये क्या इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आपको पहले भी पता है कि क्या होता है NPR इज ऑल्सो रिटन एज, कैसे लिखते हैं NPR को, P ऑफ NR, बट इसका फॉर्मूला क्या होता है, NPR को कैसे निकालते हैं, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, और NCR क्या होता है N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, तो दोनों में देख लो क्या डिफरेंस आ रहा है, इसमें N अपॉन N माइनस R आता है और इसमें N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, इसमें एक R फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आता है। ठीक है, NCR में, तो ये आपको पता होना चाहिए। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये भी पता होना चाहिए। N फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, N माइनस 1 N माइनस 2 अप टू 2 इंटू 1। फॉर एग्जाम्पल आप अगर 5 का फैक्टोरियल निकाल रहे हो तो कैसे निकालते हैं, 5 इंटू 4 3 2 इंटू 1 तक। ठीक है, नो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं आपने, क्वेश्चन है आपका, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक कॉइन को आप एक बार टॉस कर रहे हो, व्हाट आर ऑल पॉसिबल आउटकम्स, कितनी पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं, एक ये क्वेश्चन पूछा है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन कमिंग अप हेड, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आपके पास क्या आएगा, हेड आता अगर आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द कॉइन कैन कम अप आइदर हेड और टेल। ठीक है, तो एक कॉइन टॉस करते हो या तो हेड ही आ सकता है या तो टेल ही आ सकता है। सैम्पल स्पेस क्या आ जाएगा एक कॉइन टॉस करते टाइम, H, T करली ब्रैकेट्स में लिखने हैं ये। ठीक है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, टोटल नंबर ऑफ, देखो कैसे यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो सकती हैं, या तो हेड ही है या तो टेल ही है, मीन्स 2 ही पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस क्या होते हैं, अब जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है उसमें देखना है आपने फेवरेबल केसेस। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन ऑफ हेड, आपको क्या पूछाएगी, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो हेड इसमें कितना है, कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। कैसे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने आपको बताया था कि कैसे निकालते हैं, फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल केसेस कितने आ रहे हैं 1 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 2। टोटल आउटकम्स हमेशा डिनोमिनेटर में आएंगी और फेवरेबल केसेस हमेशा न्यूमिनेटर में आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका। सेकंड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 2 कॉइन व्हाट आर ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, सारी पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो सकती हैं वो लिखनी है जब आप 2 कॉइन टॉस कर रहे हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स और एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड। 2 क्वेश्चन पूछे हैं और कि बताओ कि जब 2 हेड आ रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और दूसरा क्वेश्चन है कि जब एग्जैक्टली 1 हेड है, एक ही हेड आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सैम्पल स्पेस लिखोगे। द पॉसिबल आउटकम्स आर, जब 2 कॉइन टॉस करते हैं तो मैंने बताया था आपको क्या लिखना है सैम्पल स्पेस, HH, HT, TH, TT। ठीक है, सैम्पल स्पेस आप कैसे लिख सकते हो, S इज इक्वल टू HH, HT, TH, TT, ये लिख लिया। टोटल आउटकम्स कितनी हो गई, ये काउंट करो 4 हो गई। ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, जब 2 हेड आ रहे हैं, तो 2 हेड तो एक ही केस में आ रहे हैं, देखो यहाँ पे ही आ रहे हैं एक ही केस में, तो फेवरेबल केस कितना हो गया, 1 हो गया, और टोटल आउटकम्स तो कितनी हैं, ये 4 हैं। ठीक है, आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हो। फेवरेबल केसेस 1, total outcomes 4, therefore probability of 2 heads is 1/4. Similarly exactly 1 head कि जिसमें एक ही हेड हो, दूसरा टेल हो सकता है। ठीक है,
तो एग्जैक्टली वन हेड मीन्स एक हेड ही होगा उसमें, एग्जैक्ट एक से ज़्यादा हेड नहीं होंगे, है ना। तो ऐसे केस कितने हैं देखो, एक तो ये आ रहा है HT और दूसरा TH आ रहा है, इसमें ही एग्जैक्टली वन। फर्स्ट वाले केस में 2 हेड आ रहे हैं ना, जबकि एग्जैक्टली वर्ड यूज़ हुआ है कि मीन्स एक ही हेड होना चाहिए। और लास्ट केस में 2 टेल आ रहे हैं, तो यहाँ तो हेड ही नहीं है। दैट मीन्स फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन सी आएंगी, HT और TH आएगा। तो कितनी है ये, 2 आउटकम्स हैं, तो क्या बोल देंगे, देयरफॉर 2 आर फेवरेबल केसेस। ठीक है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन हेड इज इक्वल टू 2/4। 2 ऊपर आएगा, फेवरेबल ऊपर आएंगे और डिनोमिनेटर में 4, टोटल आउटकम्स डिनोमिनेटर में आएगी। तो कितना आ गया, 2/4। एट कैंसिल करके कितना आ गया, 1/2। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको कि जब 2 हेड बोले हैं तो 2 हेड आपके एक ही बार आ रहे हैं, तो आ गया 1/4। नीचे तो 4 ही आएगा टोटल आउटकम्स। और जब एग्जैक्टली वन हेड की बात की है तो आपके पास ये HT और TH यही 2 केस आ रहे हैं जहाँ पे एक बार हेड आ रहा है। तो ये कितने केस हो गए, 2 केस हो गए, तो 2 फेवरेबल आउटकम्स। तो क्या जाएगा आंसर आपका, 2/4। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया, 1/2। तो ये आपके क्वेश्चन थे रिलेटेड टू कॉइन्स। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। थैंक्स।